क्या आपको पता है कि बीटीएसटी सौदे और एसटीबीटी सौदे आपके लिए कितने ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप बीटीएसटी सौदे से बच सकते हैं और आपको भविष्य में जो लॉस होने वाले हैं उस लॉस से आप यहाँ पे बच सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो में। मैं विवेक मालविया स्वागत करता हूँ आपका स्टॉक वीडियो अकेडमी में, जहाँ पे आपको सीखने को मिलती है स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और आपकी प्रॉफिटेबल जानकारी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ बीटीएसटी सौदे के बारे में। दोस्तों बीटीएसटी सौदा काफी बिगिनर्स है जिनके लिए ये सब नया हो सकता है। बीटीएसटी सौदा यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। अगर आपने कोई स्टॉक को आज खरीदा है और उस स्टॉक को आप नेक्स्ट डे बेचते हैं तो ये कहलाता है बीटीएसटी सौदा। अब बीटीएसटी सौदे में प्रॉफिट तो हमको दिख जाता है कि अगर हमने कोई स्टॉक को 3 बजे या 2 बजे 30 मिनट के आसपास में खरीदा है और अगले दिन में मार्केट तेजी के साथ ओपन हो गया तो जो स्टॉक हमने खरीदा है उसमें आपको सडनली 5 पॉइंट 10 पॉइंट की, यानी कि हमें अगर क्वांटिटी में हम बात करते हैं जैसे कि 1000 क्वांटिटी है और 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का प्रॉफिट होता है तो सीधे सीधे हमको यहाँ पे 5000 या 10,000 का मोटा मुनाफा हो सकता है। ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो हिस्ट्री है उससे काफी लोग अनजान है। तो सेबी के सख्त निर्देश है कि अगर आपने कोई सौदा लिया है तो आप उस सौदे को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आपको उसकी डिलीवरी कंफर्म नहीं रहती है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से। सपोज मान लेते हैं श्याम एक ट्रेडर है और वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है। उसको किसी ने बता दिया कि बीटीएसटी सौदे किया करो, आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर कोई शेयर आपने खरीद के रखा है और ओवरनाइट में तो अगले दिन बेचते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको अच्छा मोटा मुनाफा हो सकता है। श्याम को अच्छा लगा, अब उस श्याम ने अगले दिन यही किया। उसने XYZ कंपनी का एक स्टॉक जो काम कर रहा था 100 रुपीज पे, सिर्फ 100 रुपए पे काम कर रहा था। अब श्याम ने 2:30 पे वो स्टॉक को खरीद लिया, 100 रुपए पे स्टॉक खरीद लिया श्याम ने। अब उसने बढ़िया सो गया, बोले मैं तो अब इसको कल बेचूंगा, मेरे को तो अच्छा मोटा मुनाफा हो जाएगा, जाने पुराने व्यक्ति ने बोला था। अब अगले दिन मार्केट खुला, जैसा उसने सोचा बिल्कुल वैसा हुआ। मार्केट खुला 9:15 पे प्री मार्केट सेशन क्लोज हुआ। जो 100 रुपए का स्टॉक खरीदा था वो सीधा सीधा 5% ऊपर पहुंचा, यानी कि सीधे उसको 1000 क्वांटिटी में 5000 का मुनाफा। श्याम ने कुछ देखा नहीं, बोले कि मुझे 5000 का मिल रहा है, सिर्फ ओवरनाइट पोजीशन पे श्याम ने उठाया, सीधे एक ऑर्डर मारा, सेल का 1000 क्वांटिटी सीधे बेच दिया। तो श्याम निश्चिंत होकर आराम से घूमने लग गया, एंजॉय करने लग गया, अपने दोस्तों को बताने लग गया देखो मैंने एक रात में स्टॉक होल्ड किया और मेरे को सीधे सीधे 5000 का मुनाफा हुआ। सारे दोस्तों को बताया, दोस्तों फिर क्या हुआ, श्याम आराम से तो श्याम ने सोचा कि मेरे को देखी तो कि मेरे को ओवरनाइट पोजीशन में कितना प्रॉफिट हुआ। उसने मेल चेक किया, मेल पे बकायदा बिल आया था। बिल पे उसने देखा, श्याम बिल देख के शॉक हो गया, ये हुआ क्या? अरे मैंने तो 1000 क्वांटिटी बेची थी, 2000 क्वांटिटी कैसे बेची? ये 2000 क्वांटिटी कैसे बिकी? श्याम घबरा गया, ये हुआ क्या? और बिल में अब बिल्कुल अपोजिट आया, उसने लिखा आया 1000 क्वांटिटी ऑक्शन में चली गई। श्याम को समझ में नहीं है कि एक्चुअली ऑक्शन होता क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्शन होता क्या है। अब इसको अब ध्यान से वीडियो को आप आगे तक देखिए। ऑक्शन मतलब यह होता है कि सेबी के सख्त निर्देश है कि आप कोई भी स्टॉक को बिना डिलीवरी में बेच नहीं सकते हैं। डिलीवरी का पहला टाइम हुआ करता था 14 डेज का, दूसरा डिलीवरी का टाइम हुआ T+2 का, अब डिलीवरी का जो टाइम हो गया मिलने को T+1 का हो गया। यानी कि पहले हमें 14 दिन का इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद हमें 2 दिन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें 1 दिन का इंतजार करना पड़ता है। जब तक डिलीवरी हमें कंफर्म नहीं हो जाती है तब तक हमें स्टॉक को छेड़खानी नहीं करना है। अब श्याम के साथ यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। श्याम ने उठा, मार्केट में उठा के बेच दिया, 9:20 पे अपना सौदा बेच दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक्सचेंज ने देखा कि पर्याप्त शेयर अवेलेबल नहीं थे, यानी कि डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे स्टॉक बचे नहीं थे एक्सचेंज के पास, तो वो शेयर को सेबी एंड एक्सचेंज ने ऑप्शन करके उसको सौदा सेटलमेंट कर दिया। अब श्याम को क्या हुआ कि सपोज मान लेते हैं वो स्टॉक जो था 105 पे, अगले दिन मान लेते हैं स्टॉक 105 पे 106 पे क्लोज था, तो उसका सेटलमेंट होकर श्याम को 108 पे के हिसाब से वो स्टॉक को एक्सचेंज में बेच दिया।
लेकिन श्याम ने यहाँ पे जो स्टॉक बेचा था 105 रुपए पे बेचा था, क्योंकि जो ऑप्शन के जो सौदे होते हैं वो हमें लाइव ट्रेड में दिखते नहीं है कि वो बिके हैं, वो एक्चुअली अंदर से सेटलमेंट होता है उनका, जिससे हमें ऑर्डर बुक में सौदा नहीं आता है। श्याम को इस बात से अनजान था, उसको पता नहीं था, लेकिन जब बिल में देखा कि 100 हमारा 108 रुपए पे सौदा बिका है और एक सौदा जो श्याम ने बेचा था 105 पे वो बिका है, लेकिन जो श्याम का सौदा था 105 वाला वो पहुंचे ऑप्शन में। अब ऑप्शन में यानी कि वो पोजीशन बनी इंट्राडे। अब उस समय क्या हुआ कि जो स्टॉक खरीदा था श्याम ने वो टेक्निकली या फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग था, उसके ऊपर कोई न्यूज थी, उस स्टॉक ने उसी दिन सेम 20% का अपर सर्विस लगा दिया, यानी कि जो स्टॉक वो 100 रुपए पे खरीद के लेके आया था वो अवेलेबल हो गया 120 का। अब वहां पे सिर्फ बायर अवेलेबल थे, सेलर कोई अवेलेबल नहीं थे। अगले दिन स्टॉक वो तेज खुला, वो स्टॉक खुल गया 125 को खुला और उसने क्लोजिंग दे दी 130 रुपए के आसपास क्लोजिंग दे दी। बीच में जो भी उतार चढ़ाव हुआ उसमें अलग था, लेकिन 130 रुपए पे स्टॉक बंद हुआ। अब श्याम के साथ क्या होगा, जो ऑप्शन का जो सौदा है वो 130 रुपए के भाव से सेटल होगा, 130 रुपए के भाव से वो सौदा सेटल होगा। तो 105 में श्याम ने अपने स्टॉक बेचे थे, 130 रुपए में वो सौदा सेटल होगा, मतलब कि यहाँ पे 25 रुपए का उसको सीधा सीधा लॉस भरना पड़ेगा। जहाँ पे उसने देखा 5000 का उसको मुनाफा हुआ, लेकिन जेब से उसको 25,000 रुपए यहाँ पे देना पड़ रहा है। यहाँ पे 25,000 ही अभी तक के हमारा सेटलमेंट नहीं हुआ, अब यहाँ पे लगेगी उसको पेनल्टी, क्योंकि यहाँ पे उसने नियम का उल्लंघन किया था, T+1 में उसने होल्ड नहीं किया, तो यहाँ पे नियम उल्लंघन का उसको पेनल्टी लगेगा। यहाँ पे अगर श्याम ने वो सौदा फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक का किया है, यानी कि वो स्टॉक जिसमें कॉल एंड पुट चलते हैं, जिसमें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पे उसको पेनल्टी लगेगी 5% की। और अगर ये सौदा केस मार्केट का है, यानी कि जिसके अंदर कॉल पुट नहीं होता है, जिसके अंदर सीधे स्टॉक बाय एंड सेल होते हैं, तो यहाँ पे उसको जो पेनल्टी है वो कम से कम 6% से लेकर 8% की पेनल्टी लगेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको स्टॉक वीपीआर एकेडमी में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हो तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। और आप अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि उनको ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से लॉस ना हो, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, ये जानकारी आपको मिलती है सिर्फ हमारे YouTube चैनल पे। मिलते हैं दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा स्टॉक वीपीआर एकेडमी के साथ।